The circular measure of an angle of an isosceles triangle is 5 pi by 9. Circular measure of one of the other angle must be. समद्विबाहु त्रिभुज के एक असमान कोण का माप 5 पाई बटे 9 रेडियन है, तो शेष दो कोणों में से प्रत्येक कोण का माप बताएं। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड, टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री और त्रिकोणमिति। प्रश्न, एसएससी एफसीआई ग्रेड 3 2013 में पूछा था। ठीक है, एसएससी एफसीआई ग्रेड 3 2013 का प्रश्न है। क्या करना है, देखो दिया है आइसोलेस ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज, लिखा भी है ना। समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि जिसका दो कोण बराबर हो और एक कोण, ये भी समद्विबाहु है और ये एक कोण अलग हो, दो कोण बराबर एक कोण अलग हो। ठीक है, यहाँ पे देखो ये कोण 90 डिग्री, ये भी समद्विबाहु हो गया, और इसमें से आप ले लो दो कोण ये बराबर है मान लो, और ये कोण अलग है। ठीक है, यही ट्रायंगल का बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या दिया है कि इसका एक ट्रायंगल का जो वैल्यू दिया है 5 पाई बाय 9 है, बाकी दो को ट्रायंगल का एक एंगल का वैल्यू जो है 5 पाई बाय 9 है, 5 पाई बटे 9 रेडियन में दिया है। हमको दो गो एंगल बताना है कि कितना होगा, बाकी है ना, दोनों एंगल कितना कितना वैल्यू का होगा वो बताना है। तो तीनों कोणों का योग कितना होता है, मान लो कोई नाम दे दिए इसको, चलो ये वाला ट्रायंगल लिए हैं ए बी सी, तीनों कोणों का योग त्रिभुज का 180 होता है। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होगा। अब देखो समद्वि अगर बाहु है तो कोण बी प्लस कोण सी, कोण बी बराबर कोण सी है, कोण बी बराबर कोण सी। समद्विबाहु त्रिभुज का बात किया गया आइसोलेस ट्रायंगल, तो कोण बी बराबर कोण सी है, यानी कि कोण ए प्लस कोण बी लिख सकते हैं, फिर प्लस कोण बी लिख सकते हैं, बराबर 180 डिग्री। सो कोण ए बराबर कोण ए प्लस ये 2 कोण बी बराबर 180 डिग्री होगा। अब ए को वैल्यू दिया हुआ है तो इसको ए मान लो, ए का वैल्यू ए को दिया 5 पाई बटे 9। ठीक है, 5 पाई बटे 9। अब यहां से करने का दो तरीका है, या तो आप डिग्री में कन्वर्ट करके कर लो या फिर रेडियन में कन्वर्ट करके कर लो, दोनों में से जैसे करना आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 माने ना, तो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। अगर नहीं आ रहा है तो नोट कर लो, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। ठीक है, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। तो यहाँ पे 180 की जगह पे हम पाई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम बाद में डिग्री वाला भी अभी बता देंगे। ठीक है, तो पहले हम रेडियन से ही कर रहे हैं, ऑप्शन रेडियन में दिया है, डिग्री में भी करोगे तो भी वही समय वही कैलकुलेशन लगे, कुछ ज्यादा नहीं है। सो अब देखो कोण ए का वैल्यू कितना है, 5 पाई बटे 9, 5 पाई बटे 9 प्लस 2 कोण बी बराबर पाई। सो इसलिए 2 कोण बी बराबर 2 कोण बी बराबर होगा पाई माइनस एलएचएस से आरएचएस कर देना है, तो 5 पाई बटे 9 होगा इज इक्वल्स टू 9 पाई, इसका एलसीएम लिया नीचे वाला 9, अरे ये एलसीएम 9 नहीं होगा, अब इसको गुना किए तो 9 पाई माइनस 5 पाई, यानी कि 2 कोण बी बराबर 9 पाई माइनस 5 पाई। सो 2 कोण बी बराबर 9 माइनस 5 कितना हो गया, 4 पाई बटे 9। इसलिए कोण बी बराबर, तो 2 को एलएचएस से आरएचएस ले जाएंगे तो नीचे होगा। सो कोण बी बराबर 4 पाई बटे 9, अब 2 को नीचे लाएंगे तो यहां होगा, डिवाइड हो जाएगा 4 पाई से। सो 2 दूनी 4, यानी कि कोण बी का वैल्यू हमको मिल गया, कोण बी का वैल्यू 2 पाई बटे 9, 2 पाई बटे 9, ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा। क्लियर। अब दूसरा जो कोण बी है 2 पाई बटे 9, सी भी होगा 2 पाई बटे 9, क्योंकि दोनों बराबर है ना, ये समझना, दोनों बराबर है तो ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा। अब दूसरा जो बता रहे थे डिग्री में भी चाहोगे तो हो जाएगा, है ना, इतना बराबर 180 डिग्री क्या है 5 पाई बटे 9, ई वैल्यू को हम 180 में डिग्री में कन्वर्ट कर दो ना, तो 5 पाई की जगह पे 180, अरे 5 पाई बटे 9 को हम कन्वर्ट कर रहे हैं
तो 5 गुने 180/9, 9 दूनी 18 इज इक्वल्स टू 20 गुने 5 100, यानी कि इसका वैल्यू कितना आया 100 डिग्री आया। 5π/9 का वैल्यू 100 डिग्री। तो यहाँ पे हम क्या बैठाएंगे 100 बैठाएंगे। अब चलो इस इक्वेशन से हम ले रहे हैं, यहां से इसको इक्वेशन 1 मान लिए, ठीक है। ऊपर वाला मान ले जो डिग्री में लिए है, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। कोई भी ले लो, कोई भी इक्वेशन। तो कोण ए का वैल्यू जो 5π/9 है, इसका वैल्यू हम 100 डिग्री यहां लेंगे। 100 डिग्री प्लस कोण बी यानी कि 2 कोण बी बराबर 180 डिग्री हुआ। सो 2 कोण बी का वैल्यू 180 माइनस 100 बराबर 180 माइनस 100 80 डिग्री। 2 कोण बी बराबर 80 डिग्री, इसलिए कोण बी बराबर 80/2 बराबर 40 डिग्री। कोण बी का वैल्यू कितना मिल गया 40 डिग्री। कोण बी बराबर 40 डिग्री, ये डिग्री में मिला। अब ये 40 डिग्री हम निकाले तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करना हो, क्योंकि ऑप्शन रेडियन में दिया है ना। तो रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा, देखो अगर नहीं आ रहा है तो देख सकते हो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, इसलिए 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन। इसलिए 40 डिग्री बराबर कितना होगा π/180 गुने 40, ये कटेगा, ठीक है। 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 9 18 है ना। 2 दूनी 4, 2 9 18, 4 से नहीं कट रहा। सो 2π/9, यही तो आंसर है ना 2π/9। सो 40 डिग्री का वैल्यू हम कन्वर्ट जब किए रेडियन में तो 2π/9। ऑप्शन सी वाला घूम फिर के आ ही रहा है आपका, ठीक है। तो आपको जिस विधि से करना है, ये दूसरा मेथड है, सेकंड मेथड। आप डिग्री वाला लेके बनाओ, डिग्री वाला, या फिर रेडियन में ही रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हम रेडियन लेके बनाए और ये डिग्री लेके, ठीक है। डिग्री वाला में क्या है कि बाद में आपको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। अगर रेडियन में कन्वर्ट करने नहीं आ रहा है तो ये प्रोसेस आपको जानना है, इतना से इतना तक। उसके बाद अगर रेडियन में कैलकुलेट करोगे तो फिर रेडियन में आंसर आएगा, डिग्री में करने की जरूरत नहीं। प्रोसेस लगभग दोनों का बराबर है, अब जिसमें करोगे हो जाएगा आंसर। इसका ऑप्शन सी होगा, है ना। तीनों कोणों का योग 180 है, 2 कोण बराबर है, एक कोण दिया हुआ है। 2 कोण बराबर यानी कि 2 कोण बी हो गया, एक कोण दिया उसको रख देना, बाकी तीसरा निकल जाएगा। 2 कोण बी बराबर इतना, इसलिए कोण बी बराबर 5π/9, और दोनों का दोनों कोण बी और कोण सी, कोण बी और कोण सी दोनों का दोनों क्या होगा 2π/9, ठीक है। 2π/9, 5π/9 नहीं। सो कोण बी और कोण सी दोनों का दोनों 2π/9, ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा। और अगर डिग्री से बनाना चाहो तो डिग्री से भी कर सकते हो। ये प्रोसेस यहाँ ऑलरेडी सॉल्व किए देख सकते हो। क्लियर। तो ये था टॉपिक चाहे